नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 चू चू की टोपी का भाग 2। आशा करती हूँ कि आप आज के पाठ का श्रवण एकाग्रता से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 11 छू छू की टोपी का अगला भाग। प्यारे बच्चों, आपको याद है ना, भूले तो नहीं कि पिछली ई कक्षा में हमने छू छू की टोपी के भाग 1 में क्या पढ़ा था। आइए एक बार नजर डालते हैं। बच्चों, हमने भाग 1 में यह पढ़ा था कि खाली कमरे में कुछ चूहे उछल कूद कर रहे थे। तब किसी चूहे को एक गठरी मिली जिसमें लाल रंग का एक कपड़ा था। चूहे ने सोचा कि क्यों न इस कपड़े से मैं एक टोपी सिलवा लूं। यह सोचकर वह दर्जी के पास गया। लेकिन जब दर्जी ने टोपी सिलने से मना किया तो चूहे ने उसे धमकी दी और अपनी टोपी सिलवा ली। आपको याद है ना कि कौन सी धमकी दी थी चूहे ने दर्जी को? यही कि रात को मैं आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर के सारे कपड़े तुम्हें मजा चखाऊंगा। यह सुनकर डर के मारे दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। अब उसने सोचा कि क्यों न इसमें गोटा भी लगवा लिया जाए। यह सोचकर वह गोटे वाले की दुकान में जाता है। आइए अब पढ़ते हैं आगे की कहानी। बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, आप श्रवण कीजिएगा और मन ही मन मेरे साथ साथ पढ़िएगा। चूहे ने कहा, गोटे वाले भैया, जरा मेरी टोपी में गोटा तो लगा दो। गोटे वाले ने कहा, जा भाग यहां से। फिर चूहे ने कहा, देख लगा दे, नहीं तो। गोटे वाला बोला, बोल, गोटा नहीं लगाऊंगा तो क्या करेगा तू? तब चूहा बोला, वही धमकी दी गोटे वाले को चूहे ने जो धमकी दर्जी को दी थी। देखो तो भला क्या कहा चूहे ने गोटे वाले से। रात को आऊंगा, अपनी फौज लाऊंगा, कुतर कुतर कर सारे गोटे तुम्हें मजा चखाऊंगा। ये धमकी सुन गोटे वाला क्या बोला, डर कर, अरे भैया चूहे, मेरा गोटा मत कुतरना, मैं तेरी टोपी में गोटा लगा दूंगा। देखा, छोटा सा है चूहा दिखने में, लेकिन कितना शैतान, कितना शरारती, किसी से नहीं डरता। बिल्कुल दर्जी से जिस तरह से उसने अपनी टोपी सिलवा ली, उसी तरह से गोटे वाले को भी उसने टोपी दे दी कि तू मेरी टोपी में गोटा लगा दे। गोटे वाला भी बेचारा डर गया और टोपी में गोटा लगाने के लिए तैयार हो गया। आइए अब आगे पढ़ते हैं। गोटे वाले को टोपी देकर इधर उधर चक्कर लगाता है और क्या सोच रहा था चूहा मन ही मन, चम चम टोपी चमकेगी, मैं राजा बन जाऊंगा, चू चू मौज उड़ाऊंगा। है ना, नई टोपी मिलने वाली है, वह भी गोटे वाली। यह सोचकर मन ही मन वह सोच रहा था कि मेरी टोपी चमकेगी और मैं किसके जैसा लगूंगा, राजा के जैसा, और टोपी को पहनकर मैं चू चू मौज उड़ाऊंगा। देखिए, अब गोटे वाले ने टोपी में गोटा लगा दिया तो गोटे वाले ने कहा, ले भाई चूहे, तेरी टोपी में गोटा लग गया। चूहा शीशे में अपनी सूरत देखकर खुश होते हुए क्या कहता है, आहा, टोपी तो बहुत चमक रही है, इस टोपी को पहनकर
मैं बिल्कुल राजा लग रहा हूं। यह कहकर चूहा जंगल की ओर चल पड़ता है। देखा, गोटे वाली टोपी पहनकर चूहा कितना खुश है। आपको भी जब आपकी मनपसंद चीज मिल जाती है, जैसे कि खिलौने, नए कपड़े, तो आप भी खुश हो जाते हो ना। उसी प्रकार ये चूहा, छू छू चूहा, बड़ा खुश हो गया गोटे वाली टोपी को पहनकर, और उस टोपी को पहनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। तो बच्चों, कैसा था यह नाट्य पाठ? आपको मजा तो आया ही होगा। आइए अब पाठ में आए नए शब्द देख लेते हैं। बच्चों, जल्दी से अपनी कॉपी पेन ले लो और उसमें सारे नए शब्द लिख लो। फौज, सेना, शीशा, आईना, दर्पण, सूरत, चेहरा, शक्ल, राजा, नरेश, नृप, जंगल, वन, कानन, मौज, मस्ती। अब समय है गृह कार्य का। आज का गृह कार्य नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क, चूहा अपनी टोपी में गोटे वाले से क्या लगवाना चाहता था? ख, गोटे वाले ने जब गोटा लगाने से मना किया तो चूहे ने उसे क्या धमकी दी? ग, मूंछ और पूंछ वाले 3 जानवरों के नाम बताइए। यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। घ, टोपी पहनकर चूहा किसकी तरह लग रहा था? अब मैं आपको एक कार्यकलाप भी दे रही हूं। नीचे दिए गए कामों को करने के लिए आप किसके पास जाते हैं? क, सब्जी लेने किसके पास जाते हैं? उस यहाँ पर जो खाली जगह दी है ना, यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उस जगह का नाम लिखना है। ख, इलाज करवाने, अब इलाज करवाना ये भी एक काम है, तो इस काम को करने के लिए आप किसके पास जाते हो? यह इस खाली जगह में लिखना है। ग, बाल कटवाने। घ, जलेबी लेने। अंग, घड़ा खरीदने। और च, कपड़े धुलवाने। तो इन कामों को पूरा करने के लिए आप जिस जगह पर जाते हो उस जगह का यहाँ पर नाम लिखना है। बच्चों, हो जाएगा ना आज का आसान सा गृह कार्य और कार्यकलाप पूरा? मुझे विश्वास है कि आप इस कार्य को तुरंत कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।